कर्म करना हाथ तेरे, कर्म की सब बात है। वैदिक रावण संहिता, मानव तेरे साथ है। गुरु जी, जैसा कि अभी आपने कहा कि गुरु कृपा भी होनी उतनी ही जरूरी है, तो इसी से संबंधित एक और क्वेश्चन है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो ऐसा कहते हैं कि हमने अपने इष्ट देवता को धारण कर लिया, हमने अपने गुरु को धारण कर लिया है, तो अब हमें किसी प्रकार की कोई पितृ पूजा की आवश्यकता ही नहीं है। इसमें कितनी सच्चाई है गुरु जी? मैंने भी सुना है, देखा है अपनी लाइफ में। आजकल काफ़ी सारे जो गुरुजी लोग हैं वो बोलते हैं कि नहीं, अगर आप हमारा नाम लेंगे, हमारा सुमिरन करेंगे, हमारे द्वारा गुरु मंत्र लेंगे, तो वो देवी देवताओं की फ़ोटो तक निकलवा देते हैं घर से कि देवी देवताओं को पूजना नहीं है। उनके बारे में अपशब्द भी निकालते हैं। वो बोलते हैं केवल मैं ही भगवान हूँ, जो गुरु मंत्र मैं दे रहा हूँ इसी से तुम्हारा बेड़ा पार होगा। किसी पितरों को, पूर्वजों को, इष्ट देवता, कुल देवता, ग्राम देवता, स्थान देवता, कोई मढ़ी मशानी आदि को पूजने की जरूरत नहीं है। तो ये चीज शास्त्रों से विहीन है, ये शास्त्रों में निहित नहीं है, ये अधर्म का मार्ग है। मनुष्य एक हाड़ मांस के शरीर का व्यक्ति है और उसको परमात्मा की प्राप्ति करनी है, आत्म तत्व पे पहुंचना है। गुरु की कृपा होती जरूर है, गुरु का फल होता जरूर है, गुरु को बनाना जरूर चाहिए, परंतु आडंबरी पाखंडी गुरु को जो कहे कि मैं ही स्वयं परमात्मा हूं, किसी अन्य को मत पूजो, किसी देवी देवता, कुल देवता, पितर देवता को मत पूजो, केवल अब मेरे से ही तुम्हारा उद्धार होगा, तो ये सब पाखंड है। इसके प्रति आगे नहीं बढ़ना चाहिए और उससे उद्धार होने वाला नहीं है, क्योंकि कपटी गुरु लालची चेला दोनों नरक में ठेलम ठेला। समय आने पर न वो साथ दे पाएगा, न वो साथ दे पाएगा, दोनों की दुर्गति होगी। गुरु की कृपा होनी बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि क्या पितर देवता आकर आपको कोई बात बताएंगे, कान में कुछ बोलेंगे? क्या भगवान जो भी आपके इष्ट हैं वो आपको कुछ आके बोलेंगे? हम मंदिर में जाते हैं या अन्य धार्मिक स्थानों पे जाते हैं, तो क्या वो आकर के हम कोई प्रार्थना करते हैं तो हमारी समस्या का समाधान परमात्मा आके हमारे सामने करते हैं, बोलते हैं कुछ? पितर देवता या अन्य कुल देवी देवता या मढ़ी मसानी कोई जिनको हम पूजते हैं, क्या वो आके बोलते हैं? नहीं बोलते। तो गुरु का होना जीवन में इसलिए ज्यादा जरूरी है क्योंकि गुरु ही एकमात्र भगवत कृपा प्राप्त है। गुरु के कारण से ही भगवान की कृपा, भगवान का जो आदेश है, पितरों का जो आदेश है या अन्य जो पॉजिटिव शक्तियां उनका आदेश है, वो हमें प्राप्त होता है। गुरु ही संसार में एकमात्र ऐसा व्यक्ति है जो बोलकर हमारे कानों तक अपनी भगवतीय चित्त की बात हमारे चित्त में डालता है। जो परमात्म तत्व की बातें हैं, जो हमारी गलतियां हैं, उनको अवलोकन कराता है, उनको दिखाता है, हमारे में सुधार का कार्य करता है, हमें प्रेरणा देता है और हमें मार्गदर्शन देता है। ऐसा नहीं है कि इष्ट देव नहीं देते या पितर देव नहीं देते, कुल देवी देवता नहीं देती, मढ़ी मसानी या ये सब जो भी हैं शक्तियां, पॉजिटिव शक्तियां, ये नहीं देती, ये भी देती हैं, परंतु इनको समझने का, इनके ये जो जिस तरीके से ये बात करते हैं, जिस तरीके से बताते हैं, जिस तरीके से इनकी इंडिकेशन आती है, इन तरीकों को कोई भी साधारण इंसान समझ नहीं पाता। वो मन का वहम मान के दूर कर देता है, परंतु एकमात्र मनुष्य ही है जो दूसरे को बोलेगा। जैसे आपने मुझसे प्रश्न किया, मैंने उत्तर दे दिया, अब आप यही प्रश्न अपने पितरों को करें, यही प्रश्न आप जो भी आपके इष्ट देव हैं, मान लीजिए महादेव हैं या भगवान कृष्ण हैं, उनको कीजिए, तो आपको प्रत्यक्ष बोल करके उत्तर नहीं मिलेगा, उत्तर जरूर मिलेगा। यदि आपके इष्ट प्रबल है तो उत्तर जरूर मिलेगा, पितरों से आपकी भक्ति बनी हुई है तो उत्तर जरूर मिलेगा, परंतु वो आपके चित्त में मिलेगा। अब चित्त की बात को कौन समझे? उस चीज को समझने के लिए ही गुरु के पास जाया जाता है। उसी के लिए सारी साधना होती है, उसी के लिए मंत्र जाप होते हैं, उसी के लिए अन्य अन्य जो भी गुरु का विधान है वो सारी चीजें होती हैं, ताकि परमात्मा की जो वाणी है, गुरु की जो वाणी है, इष्ट देव की जो वाणी है, कुल देवी देवता के जो हमारे ऊपर कृपा है, उसको हम अच्छे से समझ सके। इतना दिल हमारा, इतना जो चित्त है, इतना जो हृदय है, वो हमारा विस्तारवादी हो जाए। इसलिए गुरु के पास जाना आवश्यक है। और गुरु भी पक्का होना चाहिए, जो अपने से ना जोड़कर
शिष्य को परमात्मा के साथ जोड़े, भगवान के साथ जोड़े। अपने शरीर के फलने फूलने के लिए ही शिष्यों की मंडली ना तैयार करे, वरन परमात्मा के मार्ग पे, भक्ति के मार्ग पे लेकर के चले, ताकि उनका चित्त विशाल बने और पांचों कर्मेंद्रियां, पांचों ज्ञानेंद्रियों पे अंकुश लगे, मन एकाग्र हो और परमात्मा में व्यक्ति का चित्त लग सके। ऐसा गुरु चाहिए जीवन में। और मांग लिया वरदान, चराचर जगत का भविष्य दर्शन और संपूर्ण ज्ञान समेट दिया रावण संहिता में। महान ग्रंथ वैदिक रावण संहिता आधुनिक और प्राचीन ज्ञान का संगम है। वैदिक रावण संहिता आपके 3 जन्मों का लेखा जोखा बताती है। वैदिक रावण संहिता पूर्व जन्मों के किन कर्मों से आ रही है भाग्य में रुकावट बताती है। वैदिक रावण संहिता कर्म दोष को काटकर पूर्ण सुखी होने का रास्ता दिखाती है। वैदिक रावण संहिता।